हेलो, जय माता दी स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे लड्डू जैसे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। हम 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं आगे। तो देखो, कंप्लीट करने के लिए अभी 1.5 एक्सरसाइज और बची है, अपन 1.4 को आज कंप्लीट कर देंगे। तो पार्ट चल रहा है 6। अगर इसके पहले के नहीं देखे हों आपने तो पहले एक बार प्लेलिस्ट रेडी कर दी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले के वीडियोस जरूर देख लेना, तब आपको ये भी अच्छे से समझ में आएगा। बातचीत करते रहेंगे बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। आपको इसके अंदर क्या करना है, ये सारे इंटरसेक्शंस दिए हुए हैं, मतलब कि ये सारे के सारे सर्वनिष्ठ वाले दिए हैं। आपको ये सर्वनिष्ठ निकालना है। अब देखिए, ए दे रखा है कि x जहां x एक प्राकृत संख्या है, b दिया हुआ है x जहां x एक सम प्राकृत संख्या है। अब देखो, ये एक प्राकृत संख्या है तो मैंने इसका समुच्चय बना के रख दिया एक बार कि 1 2 3 4 और अनंत तक चलेगा। सम प्राकृत संख्या है तो 2 4 6 8 और ये अनंत तक चलेगा। फिर उसके बाद में x जहां x विषम प्राकृत संख्या है तो विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 वाले बन जाएगा। और यह है x जहां x एक अभाज्य संख्या है। अब देखना इसको ध्यान से, 2 3 5 7 11 13 और उसकी अगली संख्या 7 17। तो अब इस तरीके से ये बन गया अपने पास में एक और समुच्चय जो अभाज्य संख्या का है। क्वेश्चन है बोला ये सारे निकालने हैं आपको। अब देखो, इसको मैं शॉर्ट के अंदर करवाऊंगा क्योंकि ऐसा जरूरत नहीं है कि भाई ए को पूरा लिखो फिर बी को पूरा लिखो। ये खाली मैंने आपको बनाया करके बताया है। अगर मैं खाली इसको समझूं ना, किसको, इसको, अगर खाली आप इसको समझ रहे हो तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो, ए और बी के अंदर कॉमन क्या आएगा, ए और बी में कॉमन क्या आएगा भाई, ये सारी प्राकृत संख्या की बात कर रहा है, ये सारी की सारी सम संख्याओं की बात कर रहा है। दोनों में से कॉमन लूंगा तो सम प्राकृत संख्या कॉमन आएगा। सीधी सी चीज है, मतलब ना तो ये करने की जरूरत है और ना ही मतलब पूरा करने की जरूरत है। डायरेक्ट इसका आंसर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो डायरेक्ट इसका आंसर मैं बी लिख सकता हूं कि सम प्राकृत संख्या आएगी। कैसे, इन दोनों में करके देख लो आप। जैसे इन दोनों के अंदर मैं इंटरसेक्शन लगाऊंगा तो 2 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा। फिर इसके बाद में देखो, इधर 4 5 6 7 चलेगा, इधर 6 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन आ जाएगा, तो आंसर आपका बी ही आएगा। इसी तरीके से ए और सी के अंदर अगर निकालूं, मतलब कि एक प्राकृत संख्या और एक विषम प्राकृत संख्या, इन दोनों में, तो मेरा आंसर क्या आएगा, विषम प्राकृत संख्या आ जाएगा। फिर इसी तरीके से ए और डी में तो प्राकृत संख्या और एक अभाज्य प्राकृत संख्या, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, प्राकृत संख्या आ जाएगा। अब देखना, बी और सी के अंदर मतलब एक सम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। अगर दोनों को मिला दूंगा तो कैसी हो जाएगी, सम भी आ जाएगी विषम भी आ जाएगी। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, आपके पास में ए ही आ जाएगा ना भाई, प्राकृत संख्या आ जाएगी। सम प्राकृत विषम प्राकृत को मिला दोगे तो वापस ए बन जाएगा। कैसे भाई, 1 3 5 7 9 को 2 4 6 8 के साथ मिला रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से बन जाएगा। और ये बन गया तो आपके पास में बी और सी मिलकर के ए बन जाएगा, मतलब इंटरसेक्शन। अरे ये देखो ये देखो ये देखो, अभी बात करते करते ही भूल गए और ये यूनियन निकाल दिया इसका, अगर आपको समझ में आया हो तो, है ना। देखो ये गलत हो गया था, ठीक है। गलत क्या हो गया, मैं बात करते करते इसका यूनियन निकाल दिया। अब समझो, ए इंटरसेक्शन डी तो अपन ने डी निकाल दिया, ये तो ठीक है, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी मतलब दोनों में उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में कॉमन लेना है बी और सी के अंदर। अरे इन दोनों में कॉमन लेना है तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर फाई आना है, ना कि ए आना है। अगर आपके पास में ये होता ना बी यूनियन सी, मैंने इसका आंसर लिख दिया था, ठीक है ना, बी यूनियन सी को मिला दिया तो ए आएगा। अच्छा, बी और डी के अंदर क्या कॉमन आएगा, तो देखो बी और डी के अंदर कॉमन क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। बी क्या बोलता है, सम प्राकृत संख्या हो, डी क्या बोलता है, अभाज्य संख्या हो। एकमात्र सम अभाज्य संख्या पूरी दुनिया की सम अभाज्य संख्या वो क्या है, वो केवल 2 ही है, ठीक है ना भाई। इन दोनों में कॉमन लेकर के देख लेना, किसमें, बी और डी के अंदर, तो 2 ही कॉमन आएगा, बाकी कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इधर सारी अभाज्य संख्या चल रही है और इधर सारी सम संख्या चल रही है। सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है। अभाज्य क्या होता है, जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग ही नहीं जाता। तो बेचारा 2 ही एक अलग बच गया कहानी से, ठीक है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो मेरी बात समझना कि अभाज्य संख्या क्या होती है भाई। अभाज्य संख्या होती है जिसमें स्वयं का भाग जाता है। अच्छा, कोई संख्या है उसमें स्वयं का भाग जाएगा तो हमेशा 1 आएगा, इसलिए ऐसा बोल देते हैं कि स्वयं का और 1 का जाता है। भाई 5 का भाग दूंगा तो 1 आएगा, अगर 1 को इधर लिया है इसका मतलब 5 में 1 का भाग दिया तो 5 आएगा, मतलब वापस वही संख्या आएगी। तो अभाज्य क्या होती है, जिसमें केवल स्वयं का भाग जाता है, ठीक है। अब स्वयं का जाएगा तो 1 आएगा, इसलिए 1 का भी जाएगा, तो वो संख्या जिसमें केवल स्वयं का भाग जाता है। और भाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या का भाग जाता है। अब देखो, 2 इकलौती ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य भी है, क्योंकि 2 के अंदर 2 का भाग चला जाएगा। अब उससे छोटा कोई नंबर ही नहीं बचा जिससे उसमें भाग देना है, कोई और संख्या 1 के अलावा, इसलिए, ठीक है ना। 2 और ये जब इन दोनों का अपन इंटरसेक्शन लिया तो अपने पास में 2 आ गया। सी और डी का इंटरसेक्शन लिया अपन ने, सी और डी का इंटरसेक्शन। अच्छा, सी और डी का इंटरसेक्शन लो तो सी और डी के अंदर इंटरसेक्शन लेने पर क्या आएगा, तो देखो सारी की सारी विषम अभाज्य संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। सारी की सारी विषम अभाज्य संख्या आ जाएगी। इसका मतलब 3 से शुरू करना, 3 5 7 9 9 आएगा क्या,
9 नहीं आएगा, क्योंकि देखो 9 इसके पास है बट इसके पास में नहीं है, इसलिए इसके बाद में और कौन सी संख्या आएगी, मतलब इसके बाद में डी वाला जो है ना वो पूरा आ जाएगा, क्योंकि सारी की सारी अभाज्य संख्या अब क्या आएगी आगे वाली विषम आएगी। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इतना छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 7, जो अपन ने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है ना बच्चों। अब देखो अभी तक सारी चीज़ जो है ना वो पूरी थ्योरेटिकल चल रही है, और मैं आपको बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनवा रहा हूँ। ठीक है ना, जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं वो आपको नोट भी करवा देता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। और पूरे आप अगर तरीके से सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देख करके चल रहे हो, पार्ट्स बना रखे हैं, पार्ट से देख करके चल रहे हो और नोट्स बना रहे हो, तो आप खुद अपने नोट्स देखना और उसका कंपैरिजन बुक से करके देख लेना कि जितना बुक के अंदर लिखा है वो पूरा का पूरा मैटर, मतलब जो उसमें से काम की चीज़ है ना वो सारी की सारी आ जाएगी, जो आपको ध्यान होनी चाहिए। बाकी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है ना, देखते रहो इसको और नोट करना इसको अच्छे से। ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए इसको मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स क्या है। ये दिया हुआ है असंयुक्त युग्म। ठीक है ना, आपसे पूछा है कि असंयुक्त युग्म कौन सा है, तो पहले जल्दी से याद करो कि असंयुक्त युग्म मैंने क्या बताया था आपको कल, मतलब कि पिछली वाली क्लास के अंदर मैंने बता दिया था आपको असंयुक्त युग्म क्या होता है। यदि ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना इसको अपन क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों का कॉमन है। लेकिन बाय चांस अगर ये इस तरीके का हो जाए, तो देखो इन दोनों का कोई कॉमन पार्ट आ रहा है क्या, ए बी। तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो आप बोलोगे फाई, क्योंकि इन दोनों के कॉमन कुछ है ही नहीं रहा, मतलब दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र कुछ है ही नहीं। तो जब दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र कुछ नहीं है तो उसको अपन फाई लिख देंगे। और इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं असंयुक्त। इसका मतलब या तो मतलब अगर वेन डायग्राम से समझते हो तो ए और बी दोनों अलग अलग होने चाहिए, मतलब ए का कोई भी हिस्सा बी का नहीं हो और बी का कोई भी हिस्सा ए का नहीं हो। अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आपको। और क्या होगा कि वेन डायग्राम से नहीं समझते, आप इसको इंटरसेक्शन और यूनियन से समझना चाहते हो तो इंटरसेक्शन वाली बात समझ लेना कि ए इंटरसेक्शन बी फाई मिलना चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 तथा x, जहां x प्राकृत संख्या है। अच्छा, x प्राकृत संख्या है, 4 से बड़ा इसके बराबर, 6 से छोटा इसके बराबर है। तो मैं इसको अगर बनाऊं तो क्या बनेगा वो x जहां नहीं, ये तो दिया हुआ है x जहां x। अगर इसका मैं ये आपको सूची रूप मतलब रोस्टर रूप में बना देता हूँ। ठीक है ना, समुच्चय निर्माण रूप में तो दिया हुआ है। अगर बनाऊंगा तो 4 इंक्लूड है, हाँ जी 4 इंक्लूड है। 4 के बराबर, 4 से बड़ा इसके बराबर, 6 से छोटा इसके बराबर, तो 4 5 और 6 है। अब देखो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूं तो मेरे को इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा मुझे, भाई दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो 4 मिल जाएगा। क्या ये फाई है, क्या ये फाई के बराबर नहीं है, अतः ये असंयुक्त नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नहीं है। अच्छा, इन दोनों का भी एक बार कॉमन लेकर के देखो कुछ, तो देखो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लेता हूं तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, देखो ई दिख रहा है मुझे इधर और ई दिख रहा है इधर भी, ये ई दिख रहा है। क्या ये फाई है, क्या नहीं है, इसलिए ये भी क्या है असंयुक्त तो नहीं है। अब इसको देखो, ये वैसे ही बोल रहा है, देखो इसका समुच्चय बनाने की जरूरत नहीं है। देखो ये सम पूर्णांक बोल रहा है सारे के सारे, और ये सारे के सारे विषम पूर्णांक बोल रहा है। तो सम और विषम के अंदर कॉमन लेंगे। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन जो बाय मिस्टेक में कुछ गलत करने वाला था लेकिन समझ में आ गया था वो, तो सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक भाई कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, कुछ नहीं, फाई आएगा। इसलिए इस जगह पर क्या चीज हो रही है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई मिल रहा है, अतः ये दोनों क्या हैं, असंयुक्त, असंयुक्त है। ठीक है ना, ये दोनों नहीं थे, ये है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा देता हूँ, चाहो तो वैसे पिछली क्लास में बना लिया था इसलिए देख लेना आप इसको, केवल इसको हटा। अब देखो बड़ा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन भी है, बड़ा भी है और बढ़िया भी है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ए बराबर ये दिया है 3 6 9 12 15 18 21, मतलब 3 का पाड़ा है, पूरा तो नहीं है लेकिन 7 12 ठीक है। बी है 4 8 12 16 20, 4 का पाड़ा है। सी क्या है 2 4 6 8 16 तक है, मतलब ये 2 का पाड़ा आ गया और ये 5 का पाड़ा आ गया। डी जो है वो 5 का पाड़ा आ गया, 5 10 15 20। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला ये सारे निकालने हैं, मैंने 9 तक लिखे हैं, इसमें टोटल 12 है, तो 3 लास्ट के जो है वो आपसे खुद कर लोगे। सबसे पहले लिखा है a माइनस बी। एक बार कैमरा देखना पड़ेगा कि ब्लू मार्कर जो है ना कम दिखता है, ऐसा मेरे को पहले भी बोला था स्टूडेंट्स ने, हालांकि यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल बरोबर दिख रहा है। ठीक है ना, पहला लिखा है a माइनस बी, मैंने केवल क्वेश्चन लिखने के लिए इसको यूज़ किया है, वैसे मैं ब्लैक से ही लिखूंगा। अगर आपको नहीं दिखता हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ब्लू मार्कर वाला कम दिख रहा है ना। a माइनस बी लिखा हुआ है अब सबसे पहले, तो देखो a माइनस बी करना है, इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। मैं 1 2 आपको पूरा करके बताऊंगा फिर डायरेक्ट कर दूंगा इसको। देखो इधर लिखा है 3 6 9 12 15 18 21,
ठीक है ना। माइनस क्या करना है, बी करना है, और बी क्या है, 4 8 12, 4 8 12 16 और 20। अब सुनना, वही चीज पहले किया था अपन ने इसको, ठीक है ना। जब भी रिक्त समुच्चय कर रहे हैं, इसका मतलब जो उसके पास में है वही तो घटेगा, जो उसके पास में है ही नहीं तो वो घटा भी नहीं सकता। अब देखो इसमें 4 है ही नहीं तो 4 में घटाऊंगा भी कैसे, इसलिए 4 घटेगा नहीं। 8 12 16 20। अब देखो मेरे को इसमें से केवल 12 दिख रहा है, जो इधर भी है और इधर भी है, तो केवल 12 घटेगा, बाकी 3 6 9 15 18 21 एज इट इज आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखना, इसका आंसर बनेगा 3 6 9। अब देखो 12 जो है वो कट गया, मतलब कि माइनस हो गया, मेरे पास 15 बच गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 18 भी बच गया और 21 भी बच गया, ये लीजिए, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर a माइनस सी करूँ तो क्या आएगा, 3 6 9 12 15 18 21। माइनस क्या करना है मुझे, c माइनस करना है इस बार, मतलब 2 से 16 तक लिख देता हूँ, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ठीक है ना। अब देखो माइनस करना, तो सबसे पहले तो ये 3 का पार्ट है और वो 2 का पार्ट था, तो कॉमन तो क्या दिख रहा है, एक तो 6 इसमें से हट जाएगा, फिर उसके बाद 12 हट जाएगा और 18 हट जाएगा। ध्यान से देखना, 18 उधर है ही नहीं तो हट जाएगा क्या, नहीं हटेगा। तो मेरे पास में इसमें से 6 और 12, केवल 6 और 12 हट जाएगा, बाकी पूरा एज इट इज वापस आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखना, ये बनेगा 3 6 9। 6 क्यों आएगा, जब बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा तो फिर क्यों आया ये क्लास का वो बदमाश बच्चा है जिसको क्लास से बाहर निकाल दो, पीरियड चेंज, वापस अंदर आ जाएगा, फिर अगला टीचर आके वापस बाहर निकाल देगा, वो बदमाश बच्चा। 3 6 तो चला गया, 9, फिर उसके बाद में 12 को भी लेना नहीं है, 15, फिर उसके बाद में 18 है ही नहीं, कटेगा नहीं, इसलिए तो 15 18 और 21, ये इसका आंसर आ गया। अब देखो, अब ये मैंने आपको बता दिया करके कि 2 आपको पूरे करने हैं इस तरीके से। मेरे पास में जगह कम है इसलिए मैंने सामने सामने किए हैं, आप चाहो तो इसके अगली लाइन में इसको लिखना, इस पूरे को, और लास्ट तीसरी लाइन में इसको लिखना। आते हैं, मैं a माइनस डी कर रहा हूँ, डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखो a में से d को घटाना है, देखो कॉमन कौन दिख रहा है दोनों के अंदर, तो मेरे को खाली 15 कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब 15 हट जाएगा, बाकी 3 6 9 12 18 21 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 6 9 12 15 तो चला जाएगा, 18 और 21 आ जाएगा, हो गया ये a माइनस डी। अब b माइनस a करूंगा, ध्यान से देखना, b में से a माइनस करूंगा, तो b में देखो कौन है जो a के पास भी है, तो इधर से 12 दिख रहा है, फिर उसके बाद में और कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इधर क्या आएगा, b माइनस a करूंगा, मतलब ये पूरे में से इसको घटाऊंगा, इस पूरे को इधर घटाऊंगा, तो 12 घट जाएगा, 4 8 16 20 आंसर आ जाएगा मेरा। क्या आंसर आ जाएगा, 4 8 16 और 20, ठीक है। ये आ गया 4 8 16 और 20, क्योंकि 12 हट गया। c में से a माइनस कर दूंगा, ये पूरा c है, इसमें से a को माइनस कर दूंगा, तो देखो ये पूरा c, ये पूरा a। अब c में से a माइनस करने के लिए एक तो 6 चला जाएगा इधर से, फिर उसके बाद में 12 भी चला जाएगा, और कौन जाएगा, बस 6 और 12 चला जाएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। तो मेरे पास में बचेगा क्या, वो बचेगा आपके पास में 2 4 6 तो चला गया, 8 10, फिर 12 भी चला गया, 14 और 16, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से करना है इसको, ठीक है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। d में से a माइनस करना है, d में से a माइनस करना है। अब देखो d में से a माइनस करना है, मेरे को खाली 15 कॉमन दिख रहा है, मतलब d पूरा लिख दूंगा 15 को हटा करके, ठीक है। 5 10 15, 5 10 और 15, ये इसका आंसर आएगा। अच्छा, ये जो है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं, इन पूरे को बोलते हैं अपन अंतर समुच्चय, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, अंतर समुच्चय। जब अपन 2 को अंतर कर रहे हैं, मतलब कि माइनस कर रहे हैं ना, डिफरेंस कर रहे हैं, तो उसको अपन अंतर समुच्चय बोलते हैं। b माइनस सी किया, एक अंतर समुच्चय जैसा ही एक और होता है जिसको अपन बोलते हैं सम अंतर, मतलब कि समान अंतर नहीं, सम अंतर, या फिर उसको अपन बोलते हैं कि सम अंतर। जो वो समुच्चय होगा ना, वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब आपके बुक में वो है नहीं, लेकिन फिर भी लास्ट के अंदर एक बार बता दूंगा मैं आपको। देखिए b माइनस सी है, तो b में से c को माइनस करना, मतलब b वाला तो पूरा आएगा, उसमें से c के अवयव हटा देना। तो देखो सबसे पहले मेरे को 4 दिख रहा है और 8 भी दिख रहा है, 4 और 8 दोनों दिख रहे हैं, ठीक है ना। भाई 4 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, फिर उसके बाद 12 भी हट जाएगा, 16 भी हट जाएगा, केवल 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, केवल 20 ही आ जाएगा। b में से d को माइनस करना, तो b में से d को माइनस करूंगा, तो ये b है, इसमें से d को माइनस करूंगा, तो देखो 10 है ही नहीं तो कटेगा भी नहीं, 15 भी नहीं कट रहा, 20 चल जाएगा, मतलब 4 8 12 16 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 8 12 और 16, ये लीजिए। c में से b को माइनस कर दूंगा, ये c है, इसमें से b को माइनस कर दूंगा, 4 चला जाएगा, 8 चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 12 भी चला जाएगा, 4 8 और 12, 4 8 और 12 चला जाएगा, तो 2 6, देखिए 4 तो चला गया, 8 भी चला गया,
10 आ जाएगा, 12 भी चला गया, 10, फिर उसके बाद में 14 और 16, 14 और 16, ये हो गए अपने पास में कंप्लीट। नहीं, इसके तो 9 ही हुए हैं। अब 10 जो 3 बचे हुए हैं, 10, 11 और 12, ठीक है ना, वो आप लोग खुद ट्राई करना तो हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मैंने ये किया है ना, और आंसर आप एक बार मैच कर लेना, नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स तो खुला है। और बार बार मैं आपको कहता ही हूँ, जहाँ पर डाउट हो, जो चीज़ नहीं आए, आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दो, ताकि अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम उसको क्लियर कर पाएँ आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 किया अभी अपने बोर्ड पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 10th। क्या लिखा है? 10th में आपको x की वैल्यू कुछ दी है और y की वैल्यू कुछ दी है। मतलब x तो a b c d दिया है, y बराबर f b d g दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ने आपसे ये 3 चीज बोली है, एक x माइनस वाई बोला है, एक y माइनस एक्स बोला है, और एक x इंटरसेक्शन y बोला है। निकालते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट जो है वो आपको करना है x माइनस वाई, मतलब x की जगह पे तो है a b c d, माइनस करूंगा f b d g, ठीक है ना। ये करेंगे, ए बी सी डी में से एफ बी डी जी माइनस कर देंगे। अच्छा, जब माइनस करूंगा तो देखो ए तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, कट नहीं रहा, बी माइनस हो जाएगा और डी भी माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास में केवल ए और सी बच जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। सेकंड जो है वो आप होमवर्क के अंदर करेंगे। थर्ड जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर कि थर्ड क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई है ना, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई करूँगा तो एक्स है आपके पास ए बी सी डी और इंटरसेक्शन वाई है एफ बी डी जी, ठीक है ना। दोनों में से इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, डी इसमें भी है और डी इसमें भी है। तो ये लिया हमने बी और डी। अच्छा ठीक है, ये बी और डी इन दोनों को साथ में देख करके है ना, मेरे को अपने बचपन की इंग्लिश याद आ जाती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना जिसके अंदर हमेशा मेरे को बचपन में कन्फ्यूजन रहता था कि बी कैसे लिखते हैं और डी कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। छोटे बच्चों में होता है, तुमको में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जिनको ये चीज़ में प्रॉब्लम रही होगी हमेशा कि सर बी और डी, अंग्रेजी में मेरे को समझ में नहीं आती बिल्कुल। ऐसा होगा, आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। और मेरे साथ में एक और प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं सी को इस तरीके से लिख देता था और इस तरीके से लिखते लिखते कई बार मेरा सी इस तरफ हो जाता था अपने आप ही, ठीक है ना। लिखते लिखते जब शुरुआत में ABCD गिनती सीखते ना, तो जो एक कॉमन मिस्टेक होती थी वो ये होती थी, मैं इसको लिखता था सी, इस चीज़ को लिखता था डी, और ये होता था डी, ये होता था बी, जो मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था। लेकिन वही है ना कि आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो सारी चीज़ आती जाएगी धीरे धीरे। वो सोचो स्पेलिंग से लिखते लिखते जब बी की जगह पे डी आ जाता होगा तो डॉग का बॉग हो जाता था और बॉय का डॉय हो जाता था। चलो अब देखो क्वेश्चन जो है ना ये बढ़िया है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार सुनना। मैं क्वेश्चन में पहले जो बुक की लैंग्वेज है ना वो आपको बोल करके बता देता हूँ कि बुक के अंदर इस तरीके से ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन देखना, यदि r वास्तविक संख्याओं का और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है तो r माइनस क्यू होगा, ठीक है ना। अब आप लोग आंसर कर दोगे इसको, कोई बड़ी चीज़ नहीं, बिल्कुल सिंपल है भाई। r बोल रहा है कि r क्या है, वास्तविक संख्या मतलब कि रियल नंबर का समुच्चय है, ठीक है ना। ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, पूरा लिख दूं तो संख्याओं का समुच्चय, और ये क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसका मतलब r में से q घटा दिया, अरे सीधी सी चीज है भाई, r में से q घटा दिया मतलब वास्तविक संख्याएं थी सारी की सारी, उसमें से परिमेय संख्या सारी की सारी अपन ने हटा दी, बचेगी क्या, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब r माइनस क्यू क्या आएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, बिल्कुल सिंपल। अब बताइए आगे समझ में, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, अगर यहीं पे आ जाएगा तो कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते ही आप इसको, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य असत्य वो बताना है, ठीक है। तो ये तो पूरा बोर्ड पे लिख देता हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ये है इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, मतलब प्रश्नावली 1.4 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है ये सत्य असत्य है कि ये आपको बताना है कि ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। देखो पहला लिखा है 2 3 4 5 तथा 3 6 असंयुक्त है। अच्छा, असंयुक्त की शर्त क्या होती है, तो पहले वो बता देता हूँ भाई। ये असत्य सत्य अपने को बताना है तो उसके अंदर आपको ये चीज़ देखनी है कि A इंटरसेक्शन B लूँ मैं तो मुझे 5 मिलना चाहिए। अगर A इंटरसेक्शन B 5 मिलता है
तो वो क्या है, असंयुक्त, अदरवाइज वो क्या है, असंयुक्त नहीं है, मतलब संयुक्त बोल सकते हैं उसको। अब देखो जैसे अपन ने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, अगर इंटरसेक्शन लूंगा तो मुझे 3 इसमें भी दिख रहा है, 3 इसमें भी दिख रहा है, इसका मतलब 5 तो नहीं आएगा, इसलिए ये क्या है, असत्य। कैसा है, असत्य। ठीक है, कैमरा चेक कर लेता हूँ, हाँ जी बिल्कुल बरोबर दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, असत्य। अब देखो नेक्स्ट सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ क्या है, AEIOU तथा ABCD असंयुक्त समुच्चय है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहाँ से असंयुक्त है भाई, दोनों के अंदर A दिख रहा है, A इसमें भी है, A इसमें भी है, तो ये क्या हो गया, वापस गलत बात करता है, असत्य। ठीक है, थर्ड देखते हैं, 2 6 10 14, इधर है 3 7 11 15, मतलब दोनों के अंदर अगर अपन ने इंटरसेक्शन ले लिया तो डेफिनेटली इस बार तो 5 मिलेगा, इसलिए ये क्या बोल रहा है, सत्य। तो ये क्या हो गया, सत्य। अगला देखो 2 6 10 और इधर है 3 7 11, असंयुक्त, हाँ जी है, बिल्कुल सत्य, तो ये भी क्या होगा, सत्य होगा। ये 12वां क्वेश्चन था 1.4 का, तो अपने पास में यहीं पे 1.4 जो है वो हो गई है कंप्लीट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब अपन करने वाले हैं 1.5, लेकिन उसके पहले अब वहां पर जो कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है ना वो मैं बता देता हूँ। इसको हटा देता हूँ, साइड में होता हूँ, एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब देखिए प्रश्नावली 1.5 शुरू करूंगा मैं तो, लेकिन उसके पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ और बढ़िया, फिर उसके बाद में उसी के अंदर 2 प्रमेय आ जाएगी, मतलब प्रमेय का नाम एक ही प्रमेय है वो, लेकिन उसके 2 पार्ट हैं, कम काम आएगी अभी, लेकिन आगे हायर स्टडीज के अंदर आपको वो जो बहुत काम में आने वाली है। अब देखिए क्या चीज़ होता है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं पूरक समुच्चय। ठीक है ना, नया टाइप है, क्या चीज़, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ये बोलते हैं इसको। चलो देखें कि क्या चीज़ है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा, एग्जाम्पल से ही बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो इसको लिखते हैं किससे हैं, अपन A' से लिखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने माना कि A बराबर है 1 2 3 4, ठीक है ना, और U जो है ना, ये क्या है, ये है सार्वत्रिक समुच्चय। क्या बोलेंगे इसको, सार्वत्रिक समुच्चय। ये सार्वत्रिक समुच्चय U बराबर है 1 2 3, कहाँ तक है, ये है 20 तक। ठीक है ना, तो 20 तक नहीं, मैं छोटा करता हूँ इसको, थोड़ा 10 तक ही लेता हूँ ये। ठीक है, ये लिया मैंने 10 तक, ये कहाँ तक है, 10 तक। तो इसका जो पूरक का समुच्चय होगा ना, पूरक समुच्चय, सबसे पहली चीज़ तो पूरक समुच्चय को मैं लिखूंगा किससे, A' से। तो इसका जो पूरक समुच्चय होगा, देखिए पूरक समुच्चय जो होगा इसको लिखूंगा मैं A' से। और A' क्या होता है, तो A' हमेशा होता है U माइनस A। अगर मैं B' निकालूंगा, बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर B' निकालूंगा तो U माइनस B कर दूंगा, अगर मैं C' निकालूंगा तो U माइनस C कर दूंगा। इसका मतलब पूरक समुच्चय क्या होगा, किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय वो समुच्चय होगा जिसमें दिए गए समुच्चय का कोई भी अवयव ना हो। भाई B', इसका मतलब U में से B को हटा देना है, वो B का पूरक समुच्चय हो गया। C का पूरक समुच्चय, U में से C को माइनस कर देना, और U क्या है, तो सार्वत्रिक समुच्चय है। तो जब ऐसा करूंगा मैं तो क्या होगा, देखना भाई A' बराबर क्या आना चाहिए फिर, तो A' बराबर आ जाएगा U मतलब कि कहाँ तक, 10 तक। इसमें से माइनस कर दूंगा A को, मतलब कि 1 2 3 4, इस चीज़ को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। माइनस कर दिया तो क्या आ गया, तो ये आ गया 5 6 7 8 9 और 10, ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा। 1 2 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा करवा देता हूँ मैं, जैसे एग्जाम्पल, अच्छा बुक में से ही देख लेते हैं ना, एग्जाम्पल बुक वाले एग्जाम्पल करवा देता हूँ आपको। तो जैसे देखते रहिए बोर्ड पर, आप मैं बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल 20, 1 से 10 तक और 1 3 5 7 9, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर है ये 20। जैसे एग्जाम्पल नंबर 20 वो लिखा है कि U बराबर तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और A बराबर दिया है आपको 1 3 5 7 9। आपसे पूछा है कि A' क्या होगा, तो A' क्या होगा, देखिए A' क्या होगा, तो A' होगा, A' निकालने के लिए U माइनस A करूँगा। इसका मतलब U कौन है, 1 2 कहाँ तक, 10 तक। इसमें से माइनस करूँगा A को, A कौन है, ये 1 3 5 7 और 9। माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 2 4 6 8 10। बस सिंपल सा आंसर। इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं।
देख लो इसको, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे आप। देखिए पूरक समुच्चय लिखा ना, उसी के बाद में आपको लिखना है पूरक समुच्चय के गुणधर्म। पूरक समुच्चय के गुणधर्म क्या होंगे? तो देखो इसमें सबसे पहला तो आप लिखोगे, देखिए इसके वैसे नाम भी है, लेकिन जिसका नाम काम का होगा ना पहले वो बताऊंगा मैं। बाकी तो आप देखिए पूरक समुच्चय इस तरीके से कि अगर मैं ए और ए डैश का यूनियन लेता हूं, मतलब कि देखो ए तो समुच्चय और उसका पूरक, अगर इन दोनों का यूनियन लिया, यूनियन का मतलब क्या करूंगा, दोनों को मिला दूंगा। अगर दोनों को मिला दूंगा तो क्या मिलेगा, यू, जो कि क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय। अच्छा, इससे अगर उल्टा मैंने किया कि भाई ए और ए डैश का इंटरसेक्शन लिया, मतलब समुच्चय और समुच्चय के पूरक का मैंने लिया इंटरसेक्शन, तो बताइए ए डैश क्या चीज़ है? तो ए डैश वो है जिसमें ए नहीं है, और ए वो है जिसमें ए डैश नहीं है, तो दोनों के अंदर कुछ कॉमन मिलना ही नहीं है। जब दोनों में कुछ मिलना ही नहीं है कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है, मैं ब्लैक से ही लिखता हूँ। ठीक है ना, इस चीज़ को ब्लैक से ही लिखता हूँ। ये तो दिख रहा होगा आपको, बोल भी दिया मैंने, ए यूनियन ए डैश यूनियन आएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है वो फाई आएगा। थर्ड देखना, थर्ड जो है इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन प्रमेय। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, डी मॉर्गन प्रमेय। यह है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, डी मॉर्गन प्रमेय जो है ना, इसके दो पार्ट हैं। पहला तो ये देख लेना आपकी, अगर एक तो आपके पास लिख रखा है ए यूनियन बी डैश, और दूसरा आपके पास में लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है ना, यह है डी मॉर्गन प्रमेय। जब ऐसा लिखा हुआ होगा तब क्या होगा, हमें इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर करेंगे, देखो जब भी यूनियन लिखा हुआ है ना डी मॉर्गन प्रमेय, तो क्या होगा, ये अभी देखो इसका मतलब समझना, पहले आप ए यूनियन बी निकालेंगे, उसके बाद में उसका पूरक निकालेंगे। अगर ऐसा दिया है तो क्या होगा, वो होगा ए का पूरक, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी का पूरक। क्या हुआ, ये पूरक का साइन दोनों के ऊपर लग गया, और ये जो साइन यूनियन का था वो इंटरसेक्शन में बदल गया। तो इधर भी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास में ए यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। इसको अपन क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन प्रमेय। अब इसको अगर प्रूफ करना हो तो अपन वेन डायग्राम से देख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कोई पूछता नहीं है, लेकिन स्टिल मैं एक बार आपको बता देता हूं, ताकि आप ये नहीं कहो कि सर ने खाली बोल दिया कि खुद कर लेना, बताया नहीं। इसलिए तो ये है मेरे पास में ए और ये है बी। देखिए ये ए, ये बी। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, मुझे तो ये वाली चीज निकालनी है, कौन सी, ए यूनियन बी, और फिर उसका डैश करना है। सुनो, ए यूनियन बी के अंदर ये वाला पूरा आ जाएगा, लेकिन मुझे उसका डैश करना है, मतलब वो हिस्सा चाहिए जिसमें ए यूनियन बी नहीं हो। इसका मतलब ये वाला हिस्सा पूरा आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा पूरा आ जाएगा। ये कौन सा हिस्सा है, तो ये है ए यूनियन बी, और उसका कर दिया डैश, क्योंकि ए यूनियन बी ये है। अगर इस पूरे को काला करता मैं तो वो ए यूनियन बी होता, लेकिन मैंने तो डैश कर दिया, इसलिए वो वाला हिस्सा आ गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ए डैश यूनियन, सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब ए का हिस्सा जो नहीं है, समझना, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन, देखो ए डैश लिया पहले मैंने, ए डैश लिया, इसका मतलब ये ए था मेरे पास में, ठीक है, ये ए था, ये ए डैश आ गया। फिर उसके बाद मैं बी डैश भी लूंगा, बी डैश में इधर अलग से बना देता हूँ इसी के अंदर। तो ये बनाया मैंने, देखो बी, और बी डैश लेना है, मतलब बी नहीं लेना है, बी डैश लेना है। बी डैश लेना है तो मतलब ये वाला हिस्सा लूंगा। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा ले लिया। अब इन दोनों का भी कॉमन लेना है, तो देखो इन दोनों का कॉमन, देखो इस जगह पर ब्लैक मार्कर, कौन से, इस वाले के अंदर ब्लैक चल रहा है लेकिन ब्लू नहीं चल रहा है, इस वाले के अंदर ब्लू चल रहा है मार्कर लेकिन ब्लैक नहीं चल रहा है। तो बचा जो हिस्सा, उसमें ब्लैक और ब्लू दोनों चल रहा है ना, ये वाला हिस्सा देखो। अब देखो ऊपर वाले को और नीचे वाले को, जो मैंने डार्क किया है, जो मैंने शेड किया है, क्या वो दोनों पार्ट सेम है क्या?
तो ये हो गया आपके पास में प्रूफ, ये वेन डायग्राम से। हालांकि ये कोई चीज़ कोई नहीं पूछता वेन डायग्राम से, इसको स्पेशली प्रूफ करने के लिए आपको खाली ये डी मॉर्गन प्रमेय जो है ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसी के साथ में एक और फॉर्मूला भी, फॉर्मूला तो क्या है, इसको मिटा करके लिख देता हूँ मैं, एक और गुणधर्म इसका। देखिए, अगर मैं चौथा देखिए, यदि मैं पूरक दिया है और उसका वापस पूरक निकाल देता हूं तो वापस समुच्चय ए आ जाएगा। मतलब ए का पूरक निकाला, वापस आपने पूरक निकाला तो क्या आ जाएगा, वापस ए आ जाएगा। अच्छा, यदि मैंने सार्वत्रिक समुच्चय का ही पूरक निकाल दिया तो वो फाई हो जाएगा, क्योंकि सार्वत्रिक में से सार्वत्रिक को माइनस कर दूंगा, बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। और जहाँ कुछ भी नहीं है मतलब शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय, फाई से लिखते हैं। और अगर इसका उल्टा कर दिया, इसका मतलब मैंने फाई का ही डैश निकाल दिया, फाई का ही पूरक समुच्चय निकाल दिया, तो वापस आपको यू मिल जाएगा। ये हो गए अपने पास में पूरक समुच्चय के गुणधर्म भी पूरे, ठीक है ना। इसको देख लो। अब देखना क्वेश्चंस 1.5 के कितने आसानी से हो जाएंगे, सारे काम, सारे क्वेश्चन जो है ना 1.5 के वो अपन आसानी से कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपन कर रहे हैं प्रश्नावली 1.5, ठीक है ना। प्रश्नावली 1.5, उसके अंदर सबसे पहले यू दे दिया, पहले क्वेश्चन में यू दे दिया, यू मतलब कि सार्वत्रिक समुच्चय। अभी इस जिस क्वेश्चन को करेंगे ना उसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय यू ये काम करेगा। 1 से लेकर के 9 तक सारी संख्या आ गई इसमें, प्राकृत संख्या। ए दे दिया आपको 1 2 3 4, बी दे दिया आपको 2 4 6 8, सी दे दिया आपको 3 4 5 6, और बोला ये सारी चीज निकालनी है। अब अपन क्वेश्चन के आंसर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने बोला है आपको निकालना है ए डैश, तो ए डैश क्या होगा भाई, यू माइनस ए करूंगा। इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक की संख्या में से 1 से लेकर 4 की संख्या हटा दूंगा, 5 6 7 8 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 और 9 आ जाएगा। सिंपल है, ये फर्स्ट हो गया इसका। सेकंड क्या है बोल रहा है, तो ये बी डैश निकालने के लिए बोल रहा है। तो बी डैश क्या होगा, देखिए 2 4 6 8 को इसमें से माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा आपके पास में भाई, 1 2 4 6 8 हटाना, तो 1 3 5, 1 3 5 7 और 9, ये आ जाएगा। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या है, ए यूनियन सी डैश। अच्छा, अब इसको करने में अपन अच्छा टाइम लगाएंगे। ए यूनियन सी डैश, तो डैश को देखते ही अपने को समझ में आता है कि यू में से माइनस किया होगा किसी ना किसी को, तो ए यूनियन सी ये चीज़ की होगी। अब मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि पहले ए यूनियन सी निकालूंगा, उसके बाद में यू से माइनस करूंगा। अच्छा, चाहो तो आप डी मॉर्गन प्रमेय लगा देना, डी मॉर्गन प्रमेय लगा करके अपन इसको कर सकते हैं, तो चाहो तो डी मॉर्गन प्रमेय से कर देना। ये तो एक तरीका हो गया, मैं आपको दोनों बता दूंगा। एक काम करते हैं, इसका अगला क्वेश्चन जो है ना वो आपको डी मॉर्गन प्रमेय से बता देता हूँ, इसको तरीके से पूरा बेसिक तरीके से का बता देता हूँ। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा, तो ये यू है माइनस ए यूनियन सी करो, तो देखो ए और सी इन दोनों को मिला करके लिख देना। 1 2 3 4 तो इसके आ गए, यूनियन है, तो यूनियन के अंदर क्या होता है, सारे मिल जाते हैं, 1 2 3 और 4। फिर सी को पास आओ, 3 4 5 6, 3 4 तो लिख दिया, मतलब बचा रहा अपने पास में 5 और 6। ये लीजिए, यू में से 1 2 3 4 5 6 माइनस करने हैं, तो यू क्या है, सार्वत्रिक 1 से लेकर के 9 तक, इसमें से 1 से लेकर के 6 तक माइनस हो जाएंगे, बचेगा क्या, 7 8 9, 7 8 9। ये लीजिए ए यूनियन सी डैश, ये चीज़ अपनी माइनस हो गई, ठीक है। अब अगला जो निकालना है अपने को वो निकालना है ए यूनियन बी डैश। इसको मैं बता रहा हूँ आपको डी मॉर्गन प्रमेय से। किससे बताऊंगा इसको, डी मॉर्गन प्रमेय से करेंगे इसको। देखना चौथे वाला फोर्थ क्वेश्चन है ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी होल डैश। तो इसको डी मॉर्गन प्रमेय अगर लगाऊंगा तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, ए डैश यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन और इधर हो जाएगा बी डैश। अब देखो ए डैश बी डैश ये दोनों अपन ने निकाल के रख रखे हैं। ए डैश का मान लिख देता हूँ, ए डैश का मान 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। इंटरसेक्शन लिया मैंने बी डैश के साथ में, बी डैश कौन है, ये रहा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। अब इन दोनों में से इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन ले लो, तो कॉमन देखो कौन दिख रहा है, 5 दोनों में कॉमन है, 7 दोनों में कॉमन है, 9 कॉमन है, 5 7 और 9। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना, फोर्थ का। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ बोल रहा है आपसे कि आपको ए डैश का डैश निकालना है, मतलब पूरक का पूरक निकालना है। अच्छा ध्यान से देखो, ए डैश तो अपन ने निकाल के रख रखा है ना, ए डैश क्या है, 5 6 7 8 9, और इसका क्या निकालना है, डैश।
मतलब कि अब यूनिवर्सल सेट जो है उसमें से वापस ए को माइनस कर दूंगा, मतलब इसको माइनस कर दूंगा, तो 5 से 9 तक हट जाएगा। 5 से 9 तक हट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 2 3 और 4 बचेगा। ध्यान से देखो, यही तो ए है। और मैंने अभी आपको सबसे लास्ट में जो इसकी एक जो गुणधर्म लिखवाए थे उसमें भी लिखवाया था कि अगर ए का पूरक समुच्चय और उसका वापस पूरक निकालेंगे तो वापस समुच्चय वही मिलेगा जो मिला है आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसमें b माइनस सी और उसका डैश निकालना है। ठीक है जी, तो b माइनस सी फिर उसका डैश निकालना है। इसका मतलब u में से मैं ऑल ओवर क्या माइनस कर रहा हूँ, b माइनस सी माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, b माइनस सी निकाल लेता हूँ। अच्छा, b माइनस सी निकालो, तो b है 2 4 6 8, 2 4 6 8, इसमें से माइनस क्या करना है c को, 3 4 5 6, 3 4 5 6 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, देखो 2 तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है ना, और 6 तक भी माइनस हो गया, 8 बच जाएगा। ये आया है मेरे पास में b माइनस सी का आंसर। ठीक है, अब ये किसका है, b माइनस सी का, मुझे तो b माइनस सी डैश निकालना है। ये देखिए b माइनस सी डैश निकालना है, इसका मतलब u माइनस 2 और 8 करूंगा। अब u में से 2 और 8 को घटाऊंगा तो 1 से लेकर के 9 तक की सारी संख्या 2 और 8 के बिना आ जाएगी। इसका मतलब 1 3 4 5 6 7, 8 नहीं लेना, 9, ये लीजिए, ये इसका आंसर है। बिल्कुल इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये था अपना क्वेश्चन फर्स्ट, प्रश्नावली 1.5 का। देख लो इसको अच्छे से। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सेकंड क्वेश्चन भी क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क का है। ठीक है ना, मैं केवल एक बार हिंट दे देता हूं आपको। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो लिखा है आपके पास में, u बराबर है a b c d e f g और h, ये है। अब इसके बाद में आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें आपको वही डैश करके और पूरक समुच्चय निकालना है एक तरीके से। ठीक है ना, तो इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन हो जाएगा, फिर अभी जो किया है वैसा ही है। तो जो दिए हैं आपको उसका क्या करना है, आपको पूरक समुच्चय निकाल लेना है। तो सेकंड क्वेश्चन याद से और ध्यान रख करके आपको कर लेना है। अपना आंसर की से मैच भी कर लेना। नहीं हो, वैसे मेरे को लगता नहीं है कि इतना हार्ड है कि अब जा करके नहीं हो। ठीक है ना, फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं हो रहा है करने के बाद में, ट्राई करने के बाद में, तो आंसर की से आंसर मैच नहीं हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो उसको हम सॉल्व करवा देंगे। अब देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी तरफ से कुछ कमी है तो वो आप हमें बता सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या फिर सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप बता सकते हो। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है कि मौसम जो है वो काफ़ी गर्मी का है, मतलब बारिश नहीं हो रही है इसलिए काफ़ी उमस वाली गर्मी हो रही है, तो यहाँ रिकॉर्ड करने के अंदर भी कई बार प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, बहुत तेज़ गर्मी लगती है, फ़ैन ऑन हम नहीं कर सकते। फ़ैन ऑन करते ही क्या होता है, इसके अंदर रश आती है माइक के अंदर, तो आपको फिर आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, इसलिए फ़ैन ऑफ रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी गर्मी के अंदर खड़े रह करके फिर भी क्लास हम पूरी रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप तक जो है हमने बोल दिया कि 11th क्लास को कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। फिर उसके बाद में अगर मैं नहीं करवाऊँ, इसका मतलब मैं अपने कर्म से पीछे हट रहा हूँ, और मैं अपने कर्म से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आपको अपने साथ में ईमानदारी रखनी है, आपको अपना कर्म पूरा करना है। इसका मतलब हम वीडियो बना करके आपके पास में भेजते जाते हैं, अपलोड होते हैं, आपको तुरंत उसे देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर लेना, क्योंकि एक अच्छा मित्र वही है जो अकेला आगे नहीं बढ़ता, अपने दोस्त को साथ लेकर के बढ़ता है। अब ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त तो आगे नहीं बढ़ रहा तो मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा, ऐसा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा और अपने दोस्त को साथ लेकर के बढ़ूंगा। तो ये तो है आपकी सच्ची मित्रता। तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस जरूर शेयर करना, नोट्स अच्छे से बनाना। मैं अपनी तरफ से नोट्स आपको अच्छे से अच्छे बनवा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, एक मैंने बताया था अभी समान अंतर वाला, एक तो उसको बस देख लो, बुक में है नहीं वो। अगर a माइनस बी तो हमने किया था, ठीक है ना, इसको तो बोलते हैं हम अंतर समुच्चय। क्या बोलते हैं इसको? अंतर समुच्चय, ठीक है ना। एक ऐसा होता है समान अंतर, उसमें क्या होता है, a माइनस बी करते हैं और उसको अपन इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना, ये वाला साइन लिखते हैं। तो एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे कि अपने पास में अगर a बराबर 1 2 3 4 है, b बराबर अपने पास में 3 4 5 6 है, तो a माइनस बी का आंसर तो क्या हो जाएगा, 3 4 हट जाएगा, खाली 1 2 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा भाई, 3 4 हट गया तो इधर से क्या बच गया, 1 और 2 बच गया।
इधर से क्या बच गया, 5 और 6 बच गया, ठीक है ना। अब मैंने पहले आपको ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बताऊंगा तो अब आप क्या करोगे, अंतर समुच्चय के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे, और एग्जाम में अगर ये चीज़ कर दी तो आप गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने पास में नहीं है ये सिलेबस में। लेकिन आगे जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना कंपटीशन एग्जाम के अंदर, जहाँ पर भी समुच्चय लिखा है, समुच्चय के प्रकार लिखा है अगर, तो वहाँ पर इसके क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, ठीक है ना। और वो इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, वो आपको इस साइन का क्वेश्चन देगा। फिर आप बोलोगे कि मार सब माने का दिया वो क्वेश्चन, ये वाला साइन तो बताया ही नहीं हमको, यूनियन बता दिया, इंटरसेक्शन बता दिया, बिलोंग्स टू बता दिया और सबसेट बता दिया, ये नहीं बताया। तो ये बता दिया है मैंने, एक बार ध्यान में रख लेना, बाकी अभी के लिए भूल जाना इसको, ठीक है ना। नोट्स में लिख लेना लेकिन भूल जाना, एग्जाम में नहीं आएगा, आपके बुक के अंदर नहीं है ये। अब देख लीजिए कॉन्सेप्ट्स मैंने पूरे अच्छे से बताए हैं आपको लाइक कर देना, अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, ठीक है ना। फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना, कहाँ से देख रहे हैं वो भी बता देना आप कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1.5 जो है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।